सीधा मंत्री बनेंगे मनोज पांडे या इस्तीफा देकर लड़ेंगे उपचुनाव। सियासत के अगले दारा सिंह चौहान न बन जाए मनोज पांडे। चल गया सपा का फार्मूला तो ऊंचाहार में बन जाएंगे हार के आसार। 2012 से 22 तक किसी तरह हो पाई मनोज पांडे की नैया पार। जी हां, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से लगातार 3 बार विधायक मनोज पांडे साइकिल पर बैठ विधानसभा पहुंचते रहे, लेकिन अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हुए मुक्त कर दिया है। अखिलेश ने राकेश सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को निष्कासित करने के बाद ये कहा था कि तीनों को मंत्री बनने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्हें मुक्त कर दिया गया। बात सिर्फ मनोज पांडे की करें तो चर्चा है कि वह जल्द ही पद से इस्तीफा देकर भाजपा के सिंबल पर उपचुनाव लड़ेंगे और जीत कर योगी सरकार में मंत्री बनेंगे। हालांकि मनोज पांडे का ये रास्ता कांटों भरा लग रहा है। ऊंचाहार का जातीय समीकरण हो या फिर पिछले 3 चुनाव परिणाम के आंकड़े ये कह रहे हैं कि कहीं मनोज पांडे सियासत के दूसरे दारा सिंह चौहान न बन जाए, यानी कि पद से इस्तीफा दे, उपचुनाव लड़े और हार जाए। यह अलग बात है कि दारा सिंह चौहान की तरह हार के बाद भी मंत्री बन जाएं। ऊंचाहार का जातीय समीकरण क्या है, किस जाति का दबदबा है, कौन सी जाति का वोट निर्णायक होता है, ये आगे बताएंगे। पहले देखिए 2012, 2017, 2022 के परिणाम, जिसे देख मनोज पांडे भी डर जाते होंगे। ये देखिए 2012 विधानसभा का परिणाम। सपा के टिकट पर मनोज पांडे 69,930 वोट पाकर बसपा प्रत्याशी उत्कर्ष मौर्य से महज 2,582 वोट से चुनाव जीते। बसपा प्रत्याशी को 59,348 वोट तो कांग्रेस प्रत्याशी को 47,898 वोट मिले थे। भाजपा प्रत्याशी को महज 3,763 वोट प्राप्त हुए थे। बात करें 2017 के चुनाव की तो उसमें मनोज पांडे की लड़ाई और कांटे की थी। सपा से मनोज पांडे को 59,103, भाजपा से उत्कर्ष मौर्य को 57,169, बसपा से विक्रम सिंह को 45,356 और कांग्रेस से अजयपाल सिंह को 34,274 वोट मिले थे। मनोज पांडे चौतरफा लड़ाई में महज 1934 मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच पाए थे। अब वही 2022 के नतीजों को भी देख लीजिए, जिसमें मनोज पांडे को 82,514 वोट मिले, भाजपा के अमरपाल मौर्य को 75,893 वोट मिले, वहीं बसपा से अंजलि मौर्य को 34,642 और कांग्रेस प्रत्याशी अतुल सिंह को 9,985 वोट मिले। इस बार भी भले मनोज पांडे 6,621 वोट के मामूली अंतर से जीते हो, लेकिन ये उनके कैरियर की सबसे बड़ी जीत थी। अब आकलन करिए कि मनोज पांडे सपा के हर माहौल में चुनाव लड़े, जब उसकी सरकार बनी, जब उसका बुरा हाल हुआ और अंतिम में जब सपा आते आते रह गई, बावजूद उसके मनोज पांडे की जीत का ग्राफ नहीं बढ़ा। तो चुनाव में जब बसपा और कांग्रेस भी चुनाव नहीं लड़ेगी तो मनोज पांडे भाजपा के टिकट पर कैसे मैदान मार पाएंगे, जबकि ऊंचाहार में मुसलमान यादव का समीकरण मजबूत है और अगर उनमें मौर्य भी जुड़ गया जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, तो मनोज पांडे की डगर कैसे पार होगी। ऊंचाहार में जनाधार वाली कांग्रेस भी सपा के साथ होगी, सांसद राहुल गांधी भी सपा के लिए प्रचार करेंगे। बात रही छतरी वोट मिलने की, तो ऊंचाहार में छतरी वोटर मनोज पांडे को कम पसंद करता है। ऐसे में मनोज पांडे उपचुनाव लड़े तो घोसी में जो खेल दारा सिंह चौहान के साथ हुआ वैसा ही मनोज पांडे के साथ ना हो जाए, क्योंकि दारा सिंह चौहान भी 2022 में सपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन उपचुनाव में बुरी हार हारे थे। ये अलग बात है कि अमित शाह ने वादा निभाते हुए दारा सिंह चौहान को मंत्री बना दिया था। हो सकता है मंत्री बनाने का वादा मनोज पांडे को भी हुआ हो। ऐसे में नतीजे कुछ भी हो, पांडे जी मंत्री तो बनेंगे। फिलहाल अभी तय नहीं है कि मनोज पांडे इस्तीफा देंगे, वह किसी टेक्निकल जुगाड़ से विधायक बने रहते हुए भी मंत्री बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।